से हम प्रार्थना करते। खुदावन आज के वचन, अपने हाथों को उठाओ, अपने बाइबल हाथ में लो, हर एक बहन हर एक भाई, और बोले प्रभु यीशु आज के वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं, मैं उस वचन के अनुसार चलूंगा और जो मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु आपका वचन आत्मा और जीवन है। खुदावन मैं आपके वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस वक्त आपने मुझे ऑनलाइन एकत्रित किया, क्योंकि उसने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 मिलते उस बीच में उपस्थिति होता हूँ। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर, रहम कर, जो आज के वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों के लेके आए। यीशु मसीहा के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी बहन भाई को आमीन, हालेलुया। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं वह है मत्ती की किताब, मत्ती 13 उसका 4था वचन। हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय 4था वचन पढ़ना है, जो यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा सबसे पहला एक उनका दृष्टांत था यीशु मसीह का, वह है किसान और बीज का। तो वो हम पढ़ेंगे और उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। हालेलुया। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 3 से ही पढ़ना। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। हाँ, दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। और एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे एक और लाइन है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग कभी भी ये गौर नहीं किए होंगे कि मैं जो बात कर रहा हूं वो अलग है। हालेलुया, आपने नहीं सुना है, मेरे को मालूम है कि आपने इस पे कभी टीचिंग नहीं सुने, तो आज आप सुनने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से वो 4था लाइन पढ़ना। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब यहां पे क्या देखना है, किसान जो है, अगर इसके आगे जाएंगे तो परमेश्वर ने बताया है कि किसान परमेश्वर है और बोने वाला स्वर्गदूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो किसान बीज लेके जा रहा था, किसान, याद रखो, किसान जहां बोना था वहां बोने नहीं गया था, उसके हाथ से बीज गिर रहा है। याद रखो, यह दृष्टांत ऐसी है, यहां पे कहता है कुछ बीज झाड़ी में गिर गया। मतलब गिरने का मतलब क्या है, वो या हाथ से छिलक के गिर गया हो, ये बोया नहीं गया है। जैसा बोने के लिए लेके जा रहा है, पर जहां बोना है वहां बोने नहीं बोया गया है, बल्कि रास्ते में ही गिर गया है। क्या हुआ है, आप गौर से फिर से पढ़ना ऑनलाइन। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो किसान जब जा रहे हैं बोने के लिए, जो दृष्टांत है, तो वह जब लेके जा रहे थे तो कभी कभी क्या होता है, गोनी फटा रहता है बीज लेके जाने के समय, या आप कभी कभी आप रास्ते में डालते हो तो क्या होता है, कुछ चीज आपका गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हो, गिर गया। हालेलुया।
जानबूझ के नहीं गिरा, धोखे से गिरता है उसको कहते हैं गिर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से लाइन पढ़ना। बोते समय हाँ, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात और आपको पढ़ना है, अगर प्रेज द लॉर्ड, यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। हे भोर के चमकने वाले तारे, हाँ, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे कहता है ये भोर के चमकने वाले तारे तुम कैसे गिर गए भाई। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप सोचिए, एक तो बीज वहां पे गिर रहा है और यहां भोर के चमकने वाला तारा कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भोर के चमकने वाला तारा भी कुछ है। फिर से पढ़ना है 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ एक जो दृष्टांत यीशु मसीह कहा जा रहा है वो भी एक बीज है और वह गिर गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर मैं अपने बाइबल में एक चीज मैं आपको बताऊं तो वह अगर 16 वचन पढ़ना, उसी का 13 का ही 16। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है, हाँ, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आगे 17। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ता ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये कौन सी बातें हैं यीशु मसीह कह रहा है कि जो बातें भविष्यद्वक्ता ने चाहा, अब्राहम ने भी चाहा देखने पर नहीं देख पाया, पर कहता है तुम देखते हो। आज अगर इमेजिन करो कि अगर पतरस के समय पतरस जब प्रचार करा तो एक दिन में 3,500 लोग बपतिस्मा लिया, तो आज सोचो अगर आज वो पतरस होता तो कितने हजार बपतिस्मा लेते। क्योंकि आज सोशल मीडिया का भी जमाना है आपका। आज का जो टाइम के बात यीशु मसीह कर रहा है कि ये टाइम अब्राहम ने भी देखना चाहा पर नहीं देख पाया। ये टाइम जो आप देख रहे हो, ये टाइम बहुत सारे भविष्यदाता, बहुत सारे परमेश्वर के नबी ने भी देखना चाहा पर नहीं देख पाया। पर कहता है धन्य है तुम्हारी आंखें जो तुम देखते हो। प्रेज द लॉर्ड। आज देख लो, आज खुदा बन के बहुत काम बहुत अमेजिंग हो रहा है, अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से। जितना ही आज ये सोशल मीडिया के थ्रू जहां सुसमाचार नहीं ले जा सकते थे वहां अब जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दिन बहुत सारे लोगों ने देखना चाहा परमेश्वर के, पर नहीं देख पाए, पर आप और हम देख रहे। इसका वजह क्या है कि वजह कहता है 13 का 4 कि कुछ बीजे झाड़ी में गिरे और झाड़ियों ने उसे दबा दिया, कुछ अच्छी भूमि पे गिरे जो फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। पर आपका यही बीज जो गिरा हुआ है झाड़ी के किनारे, वह आज आप और हम मसीह विश्वासी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। अगर रोमियो की किताब पढ़ोगे तो आपको अन्य जाति के तरह और बोलता है तुम विश्वास के धर्मी ठहरे हो। क्या? विश्वास के थ्रू आप धर्मी ठहरे हो। इसलिए आज हाथ में बीज तो लेके जाता है किसान, पर उसमें से गिरना, आमेन, गिरना ये दर्शाता है कि गिरता कहां है। आज बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को तुरंत विश्वास कर लेते हैं, तुरंत मान लेते हैं, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कुछ दिन के बाद वो फिर प्रभु से बैक्स हो जाते हैं। तो वो दर्शाता है
किस पे? वो पथरीली भूमि पे। कुछ लोग बहुत आनंद से मानते हैं, बहुत ही आनंद से, पर क्या होता है जब वो बढ़ना शुरू करता है तो घर के चिंता, बच्चों को चिंता, जो झाड़ियों में गिरे वाला बीज दर्शाता है वह घर के चिंता, बच्चों की चिंता, शादी कैसे होगा, नात रिश्तेदार कैसे चलेंगे, ऐसे अनेक सारे प्रॉब्लम वर्ग को उसको दबाता है और वो प्रभु से पीछे हो जाता है। इसको दर्शाता है झाड़ियों में गिरा हुआ बीज। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात वो कर रहा हूं, यहां बीज बोया नहीं गया है, गिरा हुआ है। ये जो सारी बीज है वो गिरा हुआ है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। हालेलुया। आज जो रास्ते के किनारे गिरा उसे पक्षियों ने चुग लिया, उसे वो बीज को वो दर्शाता है। आप सुनते तो हो पर आपके दिमाग से निकल जाता है, तो उसको कहते चिड़िया ने उसे चुग लिया। और चिड़िया, आपको हमेशा याद बता दूं, चिड़िया हमेशा शैतान को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखोगे इसी अध्याय के अंदर जाओगे तो आगे की स्टोरी और यीशु मसीह ने कहा कि किसान ने बीज बोया और जब वो सो रहा था तो रात को शत्रु ने आकर उसमें जंगली बीजे भी बो दिया। हालेलुया। पर मैं आज जो टॉपिक पे बात कर रहा हूं, ये सारे चीजें मेरे को बताने का, ये 3 प्रकार के बीज है। रोड के किनारे गिरा हुआ, पथरीली भूमि में गिरा हुआ, झाड़ियों में गिरे हुआ और अच्छी भूमि पे। 4 प्रकार का, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड। तो ये 4 प्रकार का पहला किसका दर्शाता है? जो सुनता है और याद नहीं रखता, गायब हो जाता है उसका। दूसरा, जो पथरीली भूमि पर गिरा है वो उसको दर्शाता है, वो तुरंत तो सुनता है पर जड़ नहीं पकड़ता, इसलिए वो बाद में खत्म हो जाता है। तीसरा झाड़ी, वो चिंता, धन के, दुनिया के चिंता, दुनिया के बातें जो उसके दिमाग में रहती है वो उसे दबाता है और प्रभु से पीछे हो जाता है। चौथा, जो अच्छी भूमि पर गिरा गया, वह कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। पर ये चारों तो आपने समझा, पर मैं जो बात कर रहा हूं वो कि ये जो बीजे है बोया नहीं गया, गिरा हुआ है। हालेलुया, आमीन। मैं एक चीज आपको बता दूं, इसलिए कहता हूं बाइबल आत्मिक है, शारीरिक नहीं। बाइबल को आत्मिक तरीके से ही आपको लेना पड़ेगा। आपको याद मैं दिलाऊं, यीशु मसीह के हाथ में जब तक रोटी और मछली था, वही लोग यीशु मसीह के जय जयकार कर रहे थे। और जिस दिन उसके हाथ से रोटी और मछली खत्म हो गया, उसी दिन वही लोग बोलते थे इसको क्रूस पर चढ़ाओ। ध्यान दो, जो लोग यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को बोलते थे ये मेरा राजा है, ये मेरा राजा है, तो कब बोल रहे थे? जब उसके हाथ में रोटी और मछली थे। आज जिस दिन वो रोटी और मछली खत्म हो गए, उसी दिन वही लोग कहते इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। इसीलिए मेरे बहन, मेरे भाई, अगर आप बाइबल को नहीं समझ रहे तो आपको कम से कोई कंसेप्ट ऐसा लगाना पड़ेगा या कोई दिमाग ऐसा लगाना पड़ेगा जो आप एक ऐसे अगुए के साथ रहना पड़ेगा या एक ऐसे अपने चर्च को ज्वाइन करना पड़ेगा। हालेलुया, जो आप समझ सको। देखो ना, सिर्फ 12 लोग ही यीशु मसीह को छोड़ के भागा, जबकि यीशु मसीह, बाइबल कहती है भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो ली थी। वो सब भीड़ कहां था? जब वो क्रूस पे चढ़ाने के लिए गया तो लोग भीड़ के भीड़ कहते हैं इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। तो सब भीड़ क्रूस पे चढ़ाने के कह रहे थे। तो उस समय सारे जो भीड़ थे वो यीशु के पीछे चल रहे थे, वो सब भीड़ किधर गई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं इसे पूरा क्लियर करूंगा
ये बताऊंगा, पर आपको ये दिमाग में रखना है। इसलिए नीति वचन की किताब में लिखा है, जो कंगाल है वो मिट जाएगा, पर धनी लोग, प्रेज द लॉर्ड, वो 10 का 22 पढ़ना, नीति वचन। हालेलुया। पंद्रह। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, धनी का धन उसका ढीर नगर है, और परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो यीशु मसीह ने बीज का दृष्टांत दिया। बोलता है ये बीज बोया नहीं गया है, ये गिरा हुआ है। अब सोचो, कहता है, फिर से पढ़ना ये लाइन, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, धनी का धन उसका ढेर नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण कंगाल है। का निर्धनता उसका विनाश का कारण है। अब सोचो, जो लोग यीशु मसीह को सपोर्ट कर रहे थे, राजा राजा कह रहे थे, जब भी उसके हाथ में रोटी और मछली का काम चमत्कार करना बंद किए, वही लोग उसे क्रूस पर चढ़ा दिए। इसका मतलब आपको इस दुनिया में आप आए हो, इस दुनिया में आप रह रहे हो, तो आपको सारे चीजें जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इसलिए ये बीज जो है वो गिरा हुआ है, बोया गया नहीं है। ये बीज गिरा इसलिए क्योंकि ये आज हो सकता है, आज से 50 साल पहले परमेश्वर के कोई दास आया था, मार्टिन करके ऐसा कुछ था, जो बाहर गांव के थे, और उन्होंने जब एक प्रचार किया, जो नया प्रचार था, तो लोगों ने देखा, और ये कौन सा प्रचार आ गया, ये नया प्रचार है, लगता है शैतान का काम है। लोगों ने उसको शैतान बना दिया, लोगों ने उसको जज करने लगे। पर आज वही लोग बोलते उनका प्रचार ठीक था। आज वो अभी दुनिया में नहीं है, मतलब वो 100 साल के 90 साल के होकर ऑफ हो गए प्रचार करके, पर प्रभु में वो सो गए। पर अब वो व्यक्ति जो लोग कहते थे अलग प्रचार है, उसको शैतान बोल रहे थे, वही लोग अब कह रहे हैं कि वह अच्छा प्रचारक था। आमेन। अब देखो, यीशु मसीह 17 वचन में कहता है, बहुत सारे भविष्यदाता, बहुत सारे लोगों ने ये टाइम देखना चाहा पर नहीं देख पाया, पर तेरी आंखें धन्य हैं कि तुम ही देखते हो। आप सोचो, ये टाइम के लिए पतरस ने भी बहुत देखना चाहा। सोचो, पत्र के जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, तो इतना एक दिन जहां प्रचार करता 3000 लोग बपतिस्मा लेता था। पर आज वो बंदा होता, आज वो भाई होता, आज वो प्रेरित होता, तो क्या होता। इसलिए ये जो रास्ते के किनारे गिरा हुआ बीज है, आप जो वचन सुन रहे हो, ये वचन एक तो मैंने आपको जो बताया 4 प्रकार की जो दृष्टांत यीशु मसीह में बताया अपने चेलों को, पर मुझे जो चीज सीखा गया वो ये है कि ये ऐसा है कि अगर स्पिरिचुअल तरीके से आप इसको समझो, तो ये आज ये वचन मैं आपको सुना रहा हूं, तो कहता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तो आज ये वचन सुनकर आप ये हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू आप सुन रहे, या हो सकता है ऑफलाइन के थ्रू सुन रहे, प्रेज द लॉर्ड, पर ये वचन आप सुन रहे हैं, तो कहता है तू भली झाड़ियों में गिरा या भली कहीं भी गिरा, कहीं तरीके से सुना, किसी भी रास्ते से सुना, पर धन्य है वह जो इसे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आ सके। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, बहुत आसान है कि वचन को पढ़ना, पर बहुत ही मुश्किल है वचन को पवित्र आत्मा के थ्रू कैच करना। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, बाइबल कॉलेज जाने के लिए मैं मना नहीं करता, जाना चाहिए, पर मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैं कोई बाइबल टीचर के पास नहीं गया। मेरा टीचर मेरा यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह आने के बाद भी
इतनी बेदारी नहीं आई जितनी बेदारी पवित्र आत्मा के आने के बाद आई। हालेलुया। यीशु मसीह आने के बाद इतनी बेदारी नहीं आई, इतनी काम नहीं हुई जितनी पवित्र आत्मा के आने के बाद काम हुआ। तो वजह क्या? वजह यह देखा जा रहा है कि यह बीज भले गिर गया, यह भले गिर गया, पर यह फल लाया। यह फल लाने के लिए जो अच्छा भूमि में गिरा तो फल लाएगा ही। जो अच्छा भूमि में गिरा वो तो फल तो लाएगा ही, उसको 100% लाना ही है। पर जो रोड के किनारे गिरा, झाड़ियों में गिरा, ये अगर फल नहीं लाएगा तो क्या हाल होगा? यही स्पिरिचुअल चीज मैं जो आपको सिखा रहा हूं। जो अच्छा भूमि में गिरा हो तो फल तो लाना ही उनका तो मकसद ही लाना है। पर ये झाड़ी में गिरा हुआ और ये रोड के किनारे गिरा हुआ, अगर ये फल ना लाए तो इसका हाल क्या होगा? अगर आप फल नहीं लाए, झाड़ियों ने दबा देगा। मतलब इस दुनिया के चीजें आपको दबा देगा। रोड के किनारे गिरा, अगर आप नहीं फल लाए और नहीं आपको अपने आप को तैयार कर पाए लाने के लिए, तो आपको चिड़िए चुग जाएंगे। चिड़िए क्या चुग जाएंगे? आपकी टेंशन, आपकी कर्ज, आपकी हर वो बातें जो इस संसार में आपको डिस्ट्रॉय करेगा। आपको ऐसा लगेगा कोई मुझे टच कर रहा है, आपको गरीबी टच कर। आपको मालूम है लाजर को कितनी गरीबी उसको धक्का दे रही थी, झूठ खा रही थी। स्वर्ग गया, इसका मतलब ये नहीं मैं स्वर्ग जाने के लिए ना नहीं बोल रहा हूं, स्वर्ग जाएंगे। पर इस दुनिया की बातें आपको इतनी डिस्ट्रॉय करेगा कि आप प्रभु के छोड़ने तक आ जाएंगे मेरे बहन। और यही हो रहा है आज मसीह लोगों को। वो किसी भी रास्ते से, किसी भी जरिए से वो सुसमाचार सुन लिया, कोई चलते चलते किसी को बताया, उसका मन बदल गया। मैं कुछ अलग इसका जो मैंने सीखा वो आपको अलग मैं प्रचार कर रहा हूं। मैं कभी इस राय के दाने में जो प्रचार किया वो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया, वही मैं प्रचार किया। पर जो मुझे पवित्र आत्मा ने जो दिया वो मुझे आज ये है। देखो फिलिप उस रास्ते में चलते चलते एक आदमी को प्रचार किया, एक याजक को, और तुरंत बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। और रिपेंट किया, तौबा किया तुरंत। वो रास्ते जो गिरे हुए बीज का दृष्टांत, अचानक रास्ते में उसको गिरा और रास्ते में ही वह बड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज ये बातें, अगर आप किसी भी माध्यम से प्रभु का सुसमाचार सुनकर आप तैयार हो गए, और अगर आज आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि खुदावन कुछ करेगा, तो खुदावन तो उसी को कुछ करेगा। वो बोलता है जो 100 गुना, 30, 60 गुना और 30 गुना फल लाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पे रखा हुआ है, जो पेड़ फल नहीं लाएगा उसे काट डालेगा। अब मायने नहीं करता आप कहां कौन सा वाला बीज हो, मायने नहीं करता आप कौन सा वाला दृष्टांत हो, रास्ते वाला या पथरीली भूमि पर वाला या झाड़ियों वाला, पर प्रभु अपेक्षा यह रखता है कि आप फल लाओ। बताओ वह जैतून के वृक्ष का क्या दोषी था? यीशु मसीह वहां गया और उसमें फल देखा नहीं था तो उसे शराप दिया और वो सूख गया। क्या उसका गुनाह था? और बाइबल कहती है वो फल का समय भी नहीं था, तो क्या गुनाह था? इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप कैसे गिरे हो, कैसे प्रभु को अंगीकार किए हो, मुझे मायने नहीं करता, पर मायने ये करता कि आप फल लाओ। जो अच्छा भूमि पर बोएगा तो फल लाएगा ही। प्रेज द लॉर्ड। जो
जो जाके हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में काम करेगा वो तो फल लाएगा ही, पर जो एक छोटी सी कलीसिया में फल लाएगा उसका बोलेगा ना फल लाया हुआ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो बात यहां फल की है, बात ये नहीं कि आप कौन सा वाला विश्वासी है, कौन सा वाला नहीं, वो मायने नहीं करता। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं अगर ये बातें, जो 2 बातें हैं, मैंने कहा कि निर्धन का निर्धनता उसका विनाश का कारण है। तो अगर फल नहीं लाए तो क्या होगा? विनाश का कारण है। और अगर आप फल लाया तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। वो कहता है, पिता अपने दाहिने तरफ वाले से कहेंगे, ये मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे साथ उस राज में का अधिकारी हो जाओ। और बाएं तरफ वाले बकरी के कहेंगे, जो तू मेरा वचन जानता था पर फल नहीं लाया, चले जाओ हमेशा के लिए नरक के आग में। तो मेरे बहन, मेरे भाई, आप कैसे विश्वासी है और कहां पे है कोई मायने नहीं करता। मायने करता यह है कि आप फल लाओ। सैनिक अच्छा हो या बुरा, पर वो जीतता, लड़कर जीतता है, उसी को बहादुरी होती है। क्रिकेटर अच्छा हो या बुरा, बैटिंग करने आता हो या नहीं करने आता हो, पर शतक बनाता है तो ही उसका नाम होता है, 50 बनाता है तो ही उसका नाम होता है। फुटबॉल अच्छा हो या बुरा, खेलने आता हो या नहीं आता हो, पर जब भी वो गोल करेगा तो ही उसको लोग गोदी में उठाते हैं। हाँ, तो आज अगर आप मेरा वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के इस वर्ड्स को, तो आप ये सोचो कि आप किसी भी माध्यम में है, कहाँ पे भी है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है या और कहीं भी है, आपको फल लाना है। प्रेज द लॉर्ड। मौसम्बी वाला फल नहीं, संतरा वाला नहीं। अच्छा, संतरा मौसम्बी एक ही को बोलता है ना। हालेलुया। केला वाला नहीं, अंगूर वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पे रखा हुआ है। जो फल नहीं लाएगा काटा जाएगा, जो फल लाएगा वो बना रहेगा और आशीषित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मायने ये बीज हो सकता है, ये आप रास्ते में गिरा हुआ बीज अभी है, तत्काल का विश्वासी, कि कुछ कुछ आपको विश्वास हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है, तो अपनी फेथ को पूरा करो। जैसा वो फिलिपुस ने उस यात्री को बताया और वो अपना विश्वास पूरा किया और तुरंत जाके बपतिस्मा ले लिया। आप इस तरीके से भी आप बन सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इस तरीके से ही आप अपने आप को फिट कर सकते हो। पर अगर आप ऐसा नहीं करें तो कुल्हाड़ी जड़ पे रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे चर्च में हमेशा एक ही चीज कहता हूं, प्रभु रूह बचाने वाला मुझे हेड बना। और मेरे चर्च हर लोगों से मेरा यही कहना है, रूह बचाने वाला। पिता ने कहा, जो मेरे राज और मेरे धर्म की खोज करेगा, बाकी सारी चीजें उसे मिल जाएगा। हालेलुया। दौलत भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, पर वो कहता है मेरे राज, मेरे धर्म की खोज करो। यीशु मसीह के राज और यीशु मसीह के धर्म क्या है? वो स्वर्ग जब तीसरे दिन जिंदा हुआ तो बोला, जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सुसमाचार प्रचार करो। आज आपको इस बात को याद रखनी है कि आप विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, आप रास्ते के किनारे वाले या पथरीली जमीन वाले हैं, वो लेना देना नहीं है यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहता है तू जिधर भी है उधर भी लग के दिखा, फल ला के दिखा। जैतून के पेड़ लगा था, हरा भरा था, फल क्यों नहीं आया था? फल लाना चाहिए था। और बाइबल कहती फल के तो समय भी नहीं था, तो कहां से लाएगा? हाँ,
अब आप सोच रहे हो लॉकडाउन है, घर में फल कहाँ से आएगा? तो मैं आपसे कह दूं कि क्या आप ये नेट के यूज करते, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आप सेंड कर नहीं सकते और फोन करके उसे कहते हो बहन मैं आपको एक आज लाइव आप मीटिंग भेजा हूं, आप देखिए, खुदाबंद आपको बहुत आशीष करेगा। ये इसीलिए मैंने 16-17 वचन पढ़ाया 13 का कि खुदाबंद कहता है बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाहा, ये इस तरीके से फल लाने के लिए ये टाइम को देख खोजा, ढूंढा, नहीं मिला, पर आपके पास मिला, आपको मिला ये टाइम कि आप फल ला सके। आज लाइव चालू होने वाला है, आज मीटिंग चालू होने वाला, आज वचन है, तो आप अपने सगे संबंधी जो मानते हैं उसको आप अलर्ट कर सकते हैं घंटा पहले फोन करके कि बहन जी आज लाइव चालू होएगा 11 बजे आ जाओ। आप इस तरीके से भी खुदाबंद का काम कर सकते हैं। पर आप ये कहे लॉकडाउन है तो कहता है कुल्हाड़ी या पेड़ के जड़ पे रखा है। आमीन, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका विश्वास भी कम हो, पर जब आपके थ्रू लाए गए लोग के जीवन में कुछ काम होता है तो आपका भी विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, अब जो काम आपको करनी है वह है जो फल लाने वाला काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मायने नहीं करता आप रोड वाले हैं, पथरीली जमीन वाले हैं या किधर वाले हैं। परमेश्वर कहता है जब वो इजरायलियों के लिए समुंदर के अंदर से रास्ता बना सकता है तो वो पहाड़ों के अंदर भी आपके साथ बीज पैदा कर सकता है, अगर आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर करने का तमन्ना है। इसलिए मैंने गाना गाया, ये मेरा जीवन तेरे काम आए ओ मेरे प्यारे मसीहा, ये मेरा जीवन तेरे काम आए वो मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं वो मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया, ये मेरा जीवन तेरे काम आए। आप बोल रहे यूपी में बहन बैठा है मेरा अपना सगा वाला, पर उसको सुसमाचार कैसे दूं? अब रोज उसको, आप हफ्ते में 3 मीटिंग है, वेडनेसडे फ्राइडे, आप उनको जागरूक कर सकते हो। हालेलुया, उनको भेज सकते हो, लिंक भेजो, उनको फोन करो, कौन सा वचन उसको छुएगा और बदली होगा, परमेश्वर आपको इनाम देगा। इसलिए मैंने कहा फल लाने वाले को इनाम मिलेगा। काम कर रहे हैं, आपका कंपनी, आपका बिजनेस है, आपके कारोबार है, आपके रिक्शा है, तो आपके रिक्शा चलाने के लिए जाएंगे और जब उधर से पैसा नहीं आएगा तो क्या घर में खाना देंगे? चलो 1 दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, 3 दिन देंगे, और चौथे दिन भी नहीं लेके आया तब क्या करेंगे? क्या होगा? सीधा बोलेंगे भैया तुम जहां कमा के देते हो वहां ही जाओ खाओ, चाहे आपका पति क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई भी क्यों ना हो, आप उससे बोलोगे। तो जब बाइबल कहती जब तुम बूढ़े होकर अपने लिए अच्छे वस्तु देना जानते अपने बच्चे को, तो तुम सोचो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा वो अच्छे वस्तु। पर वो कहता है मेरे राज और मेरी धर्म की खोज कर, और उसकी राज और उसकी धर्म की खोज ये है कि वो कहता है तू मुझे मेरे लिए फल लेके आ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए ये जो किनारे में गिरा है ये बोया नहीं गया था, गिरा गया था। वो जैतून के पेड़ लगाया गया था फिर भी फल नहीं आया। इसलिए पौलुस भाई कहता है जब तू जंगली होकर अच्छे जैतून में साटा गया तो वह जैतून जो सचमुच जैतून है वो क्यों ना, जब वो रिपेंट करेगा, तौबा करेगा, तो क्यों ना साटा जाएगा। तो इसलिए घमंड मत कर
कि जब तू जंगली होकर सटा जा सकता है तो वो भी सटा जा सकता है। इसलिए तुम अपने आप पर घमंड मत कर, काम कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सबसे ज्यादा मेरे जीवन में और मेरा एक्सपीरियंस और मेरी हर समय ये खुशी होती है कि कितने ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सुसमाचार का काम मैं ज्यादा कर सकूं। हर दिन मैं उसके ऊपर दिमाग लगाता हूं, हर दिन उसके ऊपर मैं अपने आप को तैयार करता हूं। हालेलुया, हर दिन आइडिया लगाता हूं कि परमेश्वर किस तरीके से मैं आपकी सेवा में काम आ सकूं, किस तरीके से परमेश्वर आपकी सेवा को मैं बिल्ड कर सकूं। हालेलुया, ऊंचा कर सकूं, मजबूत कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और यही काम हर एक बहन हर एक भाई का है। और वो बीज हो सकता है आप वचन सुन रहे, वो झाड़ी वाला हो, आपकी इच्छा नहीं थी प्रभु को मानने के लिए, पर अचानक किसी ने सुना दिया और मान लिए। अब मानने के बाद धीरे धीरे आ गए, तो आप 22 हो, आप बपतिस्मा लीजिए। आप ये मत सोचिए कि बपतिस्मा नहीं लेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि आप किसी भी रास्ते से सुन लिए मगर आप बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। अब आपको रिपेंट करने की आवश्यकता है। आप ये मत सोचिए कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए क्या करूं, क्या करूं, नहीं करूं। हालेलुया, अब ऐसा मत सोचिए। मैंने अपने जीवन में देखा हूं कि कुछ ऐसे परिवार बपतिस्मा लेने के लिए बाहर से पास्टर के बुला के बपतिस्मा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग मैंने अपने साथ वाले लोगों को देखा कि उनको लगा कि मुझे ये पास्टर से बपतिस्मा लेना है और दूसरे तक क्या जाऊं। मैं यहीं पे हमारे साथ में रहने वाला एक भाई था, जो उन्होंने टिकट निकाला, पास्टर जी का सब निकाला और उनको बुलाकर बपतिस्मा लिया। टाइम नहीं लगने दिया। वाह, वो यात्री जो जा रहा था रथ पे सवार होकर, वो क्या बोला, ए फिलिपुस, अब मेरे को सब चीज समझ में आ गया, यहीं तू रुक और यहीं तालाब है, मुझे बपतिस्मा दे। इसलिए फल लाना जरूरी है। तो फल लाने की सारी जो कार्य है, जैसे बोलते हैं ना धान लगाते तो उसमें पानी देना जरूरी है, खाद देना जरूरी है, उसकी जाके देखभाल करना जरूरी है, तब वो जाके 6 महीने बाद वो आप धान चावल देगा। उसी प्रकार आपको फल लाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालनी पड़ेगी और देखभाल करना पड़ेगा, वचन सुनना पड़ेगा, तब जाके आप फल लाओगे, तब आपका फल बना रहेगा। तब वो नीति वचन का वचन 10वां अध्याय उसका 15 वचन कहता है, निर्धन का निर्ता विनाश का कारण होगा, पर अगर आप फल लाए तो आपका ढीर नगर होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर ये टाइम, ये समय जो आपके लिए है, ये समय बहुत सारे लोगों ने देखना चाहा पर नहीं देख पाया। बहुत सारे लोगों ने देखना चाहा पर नहीं देख पाया। भविष्यदाता लोग देखना चाहा, नहीं देख पाए ये टाइम। पर हम और आप धन्य हैं कि ये देख रहे हैं। हालेलुया। ये फेसबुक पे भी आप देखना, सोशल मीडिया में आपको एक प्रोफेसी देता हूं, सोशल मीडिया पे भी जो लोग सुसमाचार सुना रहे हैं बहुत तेजी से, पर इसमें लोग बहक भी जाएंगे। आने वाला टाइम जो खरा उपदेश इस पे देंगे वही लोग इस पे बने रहेंगे, नहीं तो ये भी विनाश के कारण होंगे लोगों के लिए, पास्टरों के लिए, लोगों के लिए। ये रियल है, ये अच्छा नहीं है। आने वाला टाइम चर्चों के लिए ये हानिकारक भी है। पर जो खरा उपदेश, खरी बातें बोलेंगे, खुदावन कहता है, जैसा देखो उसने एक दृष्टांत इसी अध्याय के अंदर कहा कि रात को सो रहा था, किसी जंगली ने आया उसमें बो दिया, और बोने के बाद जब उसको मालूम पड़ा मालिक को, तो नौकरों ने कहा कि मैं जाके निकाल दूं क्या, तो बोलता नहीं 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 नहीं, नहीं। रहने दे, दोनों को चलने दे। उसी प्रकार या सोशल मीडिया पे भी बुरे अच्छे दोनों चल रहे हैं, साथ में चलेंगे, पर एक समय आएगा क्या होगा, बुरा कटेंगे, सही चलते रहेंगे।
इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको जहां से भी मुझे सुन रहे हो, लोग आपके डेटा देखकर, लोग आपके लाइव को देखकर प्रोफेसी करे, आप अलर्ट रहना। लोग आपको देखकर बोले वो नहीं मायने करता। इसलिए अच्छा बनो, अच्छा विश्वासी बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे लोग बनो। इसलिए परमेश्वर टाइम बहुत करीब है आने का। परमेश्वर का टाइम बहुत ही निकट है, पर इस निकट को अपने आप को फल में तब्दील करो। हालेलुया। हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक लोग जहां से भी मुझे सुन रहे हो, आप मायने नहीं करता आप कौन से जगह पे रहते हो। आप सोचोगे यहां कोई विश्वासी नहीं, मैं कैसे काम करूं। आपकी अपनी हार्ट, अपने दिल को तैयार कर लो। परमेश्वर ने जब इजरायली सोच रहा था कि मैं समुंदर के 2 भाग करके चला जाऊंगा, इजरायली तो मूसा के ऊपर कुरकुरा रहे थे, सब मारने के भी प्लानिंग बनाए रहे होंगे, क्योंकि वो 6 लाख से अधिक थे, 20 लाख से अधिक थे। तो एक मूसा को कोई सुनने वाला क्या। जब एक घर में 5 परिवार हो तो एक जैसा नहीं रहता है, तो 20 लाख से भी ऊपर थे। क्या आप सोचो ना, कोई गाली भी दे रहे होंगे। अब पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुंदर है, ये तो मारने के लिए लेके आया है। अरे बाबा, ये बचाने के लिए मूसा ने नहीं लाया, ये मारने के लिए लेके आया, हम सभी को मारने के लिए। ऐसे उन लोगों ने सवाल किए होंगे, और आप इमेजिन करो किए ही होंगे, और कर भी रहते हैं। बाइबल पूछो, कुरकुरा रहे थे। पर परमेश्वर ने क्या किया। जिसको काम करने की इच्छा है उसके लिए रास्ता भी निकलते। इसलिए वो गाना है, लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे, अग्नि जलाकर समुंदर सुगाकर जय का झंडा लहराएगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, ऑनलाइन चर्च, अलर्ट हो जाओ। इसलिए आप जब जिस दिन मीटिंग हो उस दिन अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करो, और तो भी वो नहीं देख रहा है फोन करो। ये आपका जिम्मेदारी है। ये टाइम सुसमाचार सुनाने का है। जो नहीं मानता उनको भी भेजो। कोई वचन एक दिन ऐसा होगा, खुदाबंद उसको छुएगा और वो बदल जाएगा, और उसका इनाम आपको मिल जाएगा। आप उस कटोरी में आ जाएंगे जो अच्छे भूमि में बोया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो उस अच्छे भूमि में आ जाएंगे जिस भूमि के लिए परमेश्वर आपको रखा है। इसलिए अपने आप को तैयार करो, ताजा करो। हालेलुया। मैं बहुत सारे चर्चों को देखता हूं, अगर उसका कल ऑनलाइन मीटिंग होने वाला है तो आज से ही फोन स्टार्ट हो जाता है। सबको, सारे मेंबरों को फोन करना, कल मीटिंग है ऑनलाइन। और फिर अगर स्टार्ट होने वाला है तो 1 घंटा पहले भी फोन आता है, आधा घंटा पहले तक आता है। हालेलुया। क्यों? क्यों बच सके। अगर हम पास्टर लोगों का जब मीटिंग होती है ऑनलाइन, तो हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च के अंदर से 2 दिन पहले से फोन आना शुरू हो जाता है कि आप इस तरीके से काम कीजिए। हमको मालूम भी नहीं था कि जूम पे कैसे मीटिंग होते, जूम पे हमें आना है। सुने थे जूम पे भी मीटिंग होता है, पर हमने लोड नहीं किया। पर पापा जी के ही चर्च ने हमें सिखाया, हमारे स्पिरिचुअल फादर के ही चर्च ने हमें सिखाया। मेरे वाइफ को बताया था ऐसे ऐसे करो,
फोन चालू करके, क्या उनके पास एसी में रहने भर का पावर है, उनके पास सब चीज की सुविधा है, तो आपके पीछे लगेगा क्यों? हालेलुया। यही काम चाहता है कि परमेश्वर, यही तो चाहता है कि जितने ये टाइम आपको दिया गया, ये टाइम बहुत बेस्ट टाइम है। ये किसी भी माध्यम पर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी काम करके फ्री होना पड़ेगा मीटिंग चालू होने से पहले। पर हम उतने टाइम तक उसी में लगे रहते हैं, अपने काम में तो कैसे करोगे? और एक बार कर दोगे दूसरी बार नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। जो यीशु मसीह को नहीं मान रहे उसके पीछे आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। जो यीशु मसीह के जानकर छोड़ दिए उसके पीछे टाइम आप नहीं उतना वेस्ट करोगे तो भी कोई बात नहीं, पर नहीं जानता उसके पीछे कर सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हर बैक स्लाइड को वापस लेके आए तो बहुत ही धन्यवाद है। आमीन। इसलिए ये जो बीच की दृष्टांत जो मुझे समझ में आया, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, वो ये है कि आप किधर गिरे मायने नहीं करता, पर फल लाना मायने करता। अगर आप पत्तल पे भी फल ला दिए, यीशु मसीह कहता है वाह क्या बात है, ये मेरा तो बेटा बहुत लाजवाब है, वो आपसे बहुत प्यार करेगा। वो झाड़ी में गिरे हुए भी आप फल लाए, उसमें से निकल गए, परमेश्वर कहता है वाह क्या बात है, ऋषि ने इसने तो पूरे दुनिया को छोड़कर मेरे पीछे आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रास्ते के किनारे वाला बीच के कहता है अगर वो तुरंत गिरा तुरंत जम गया, बोले वाह क्या बात है, पक्षी आने से पहले तू अंकुर दे दिया, तुझे चुन नहीं सकता। हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, यीशु मसीह अपेक्षा रखता है। आप किधर गिरे गए मायने करता, फल लाना मायने करता है। आप कौन है मायने नहीं करता, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है, उससे कुछ मायने नहीं करता। यीशु मसीह फल। मालूम है यहूदी को क्यों चुना यीशु मसीह ने? वो एक ऐसी प्रजा को चुना जो उसका काम कर सके। वो इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत अच्छे थे, बहुत लाजवाब थे, नहीं, परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वह उसका काम ला कर सके। वो आपने नहीं सुना यीशु मसीह के दृष्टांत कि एक स्वामी ने क्या किया, आपने ठेका देके चला गया, और तो वही दृष्टांत है। यहूदी को इसलिए चुना कि वो फल लाए, पर वो नहीं लाया, इसलिए यीशु मसीह ने अन्य जाति को दिया ताकि तुम फल लाओ। अगर आपका फल नहीं है कभी भी आप कट सकते हो, आप कटोगे तो समझ लो शायद संसार आपको एक ही चीज देगा, दर्द। यीशु मसीह एक चीज देता है, अपनी शांति, और उसकी शांति ऐसी है, उसका जल ऐसा है कि जीवन का सोता बनता है, उसकी शांति ऐसी कि वो अनंत काल तक वो शांति है। पर संसार क्या देता है, दर्द, धक्का मुक्का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है। जो आज टाइम पवित्र आत्मा का टाइम है, ये टाइम देखने के लिए बहुत लोगों ने तरस गया, पर नहीं देख पाया। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो देखने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, अभी फ्राइडे की जो मीटिंग है, आपको काम करना है। हर वो लोगों को आपको फोन करना है, हर वो लोगों को आपको लिंक शेयर करना है, ताकि सुसमाचार का काम बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप कहाँ गिरे गए मायने मत रखो, फल लाना मायने करता। वो कहता है तुमसे पहले वेश्या और पापी स्वर्ग में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फल लाएंगे और परमेश्वर उसे माफ कर देगा। पर धर्मी सोचेगा मैं कैसे फल लाऊं, मैं प्रभु तेरे प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, ठीक है, फल लाया क्या? नहीं, तुम अपना बचा के आया, ठीक है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह कहता है कि एक पापी को बचाने से क्या होता है, स्वर्ग में आनंद होता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये काम आपको और हमें दिया है और उसी काम को करना है। ये लॉकडाउन है, रहने दीजिए, लॉकडाउन है तो आप अपने उसके घर पे लिंक भेज के उसको फोन करके वचन सुनाने का तैयार कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये काम करने के लिए फ्राइडे तैयार रही, और अगर आप तैयार रहें और अगर आप अपने घर में 5 जने को तैयार कर दिए और उसमें से एक भी प्रभु को रिपेंट कर दिया प्रभु की तरफ, वही 30 गुना 60 गुना के अंदर आ जाएंगे आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये टाइम जो आपके पास है, यीशु मसीह कहते हैं आप धन्य हो, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आमीन, हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता, ये वचन इनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों के लेके आए खुदावन। ये वचन हर एक बहन भाई के जीवन को बदल के रख दे खुदा, और सभी के अंदर ये महसूस होना, ये काम करना शुरू कर दे फल लाने का। खुदावन में प्रार्थना करता हर एक बहन, हर एक भाई फल लाने के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, 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 हालेलुया।